जय श्री कृष्णा। आज मेरा टॉपिक है श्री अष्टनेवी वैष्णव जी पे। मेरे बहुत प्यारे रोल मॉडल हैं जिनको मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें उनकी मैं अपने जीवन में भी साथ साथ देख के चलूँ। इस समय वो 3 मिनिस्ट्रीज़ को संभाल रहे हैं, जिसमें तीनों मिनिस्ट्रीज़ ऑफ कोर्स सुपर हैं, सुपर वैल्यूज़ जिसकी है, लेकिन एक मिनिस्ट्री तो पब्लिक की निगाह में सीधी सीधी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। ऑफ कोर्स बाकी 2 मिनिस्ट्री भी, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो बोलते हैं उसको, जिसको 2G 3G इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 5G 6G, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट प्राइम मिनिस्टर सर ने उनको दिए हुए हैं। ही टू इज़ हाईली क्वालिफाइड मिनिस्टर, बहुत सॉबर, बहुत शांत, IAS ऑफिसर थे ये भी। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, हीरो को, जेम्स को, माणिक पन्ने को चुन चुन के इस मिनिस्ट्री में रखा गया है। आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है 2024 के बाद, लेकिन हम आज की डेट में बात कर रहे हैं। इनके जितने काम हैं वो सब पब्लिक डोमेन में हैं, हम सबको नज़र आते हैं, और ये बिल्कुल चुपचाप काम करने वालों में है। फिर वही गुरु शिष्य परंपरा जिसको बोलते हैं ना, बता दिया ये करना है, बस ख़त्म। एक डेट दे दी भी, इस दिन में 11 वंदे भारत चलाऊँगा, या इस दिन 5 चलाऊँगा, या इस दिन तुम बता दो, नहीं तो मेरे तो ये डेट होगी तय। सो दैट इज़ हाउ आई सपोज द रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स वर्क्स, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर सेड, मोदी साहब एक टारगेट देने में और उस टारगेट को पूरा करवाने में मास्टर है। और मैं बिल्कुल समझता हूँ उनके मिनिस्टर्स जो भी हैं इस समय, वो भी दे आर आल्सो हैप्पी टू वर्क। मेरे को कोई, मैं जिसको भी देखता हूँ, जिसके भी मैं नाम अभी और तो ज़्यादा नहीं लूँगा, बिकॉज अभी ये भी राज्यसभा से हैं, ऑफकोर्स इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे मेरे ख्याल में, लेकिन IAS का जॉब छोड़ के शायद ये पूरा किए बिना आ गए हैं, तो कुछ सोच के इन्होंने भी सोच के रखा होगा कि मैंने देश की सेवा करनी है, मुझे कोई एक सेवा का मौका मिल रहा है। ऑफ कोर्स उड़ीसा में थे तो वहाँ भी ये देश, वहाँ भी सेवा ही कर रहे थे। सेवा भावना तो आपको बहुत एक व्यक्ति के चेहरे से, उनकी एजुकेशन से, उनकी पोस्टिंग से, उनके स्वभाव से सब पता लग जाता है। और जो बड़े शिकारी होते हैं ना, ये भी एक कहावत है, जो बड़े शिकारी होते हैं वो देखते रहते हैं किधर अच्छा है, किधर अच्छा है, किधर अच्छा है, किधर अच्छा है। वो फिर जैसे भी होता है, इधर आ जा यार, तेरी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, you will be more useful here, or otherwise we can utilize you better here। और वो अपने वर्थ को प्रूव कर रहे हैं। इतनी सुंदर वंदे भारत ट्रेन्स, और इतने शॉर्ट स्पैन में चुपचाप इतनी क्वांटिटी में, इतनी संख्या में चल पड़ी हैं।
मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि मैं, चलो अपने इंडियंस तो हमारे बोलते ही हैं सब ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जो फॉरेनर्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं, जब वो वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव कोच में बैठते हैं, जब उनको उनको घुमाया जाता है कुर्सी से, दे फील एस्टानिश्ड। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, एक कपल यहाँ से किसी का वंदे भारत में जा रहे थे, दे फेल्ट एस्टानिश्ड कि दिस रिवॉल्विंग सीट्स, दे एन्जॉयड लाइक एनीथिंग। हमारे बच्चे भी आए हैं ऑफ कोर्स, ये तो चलो एग्जीक्यूटिव कोचेस हैं, एक ये अलग फीचर दिया गया, अदरवाइज इतने वंदे भारत चल गई हैं जो हम पुरानी गाड़ियाँ थी जो पुराने ज़माने की थी, सोचते 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 उससे अच्छे मॉडल्स भी बिल्कुल पाइपलाइन में हैं। मेरे को लगता है अगले 5 साल में पूरा रेलवेज़ का ही कायाकल्प हो जाएगा। नॉट ओनली रेलवेज, ट्रेन्स, बट स्टेशन आल्सो। पता नहीं कितने स्टेशन तो अभी भी बहुत बदल गए हैं, और 400-500 स्टेशंस अभी रिनोवेशन के लाइन में लगे हुए हैं। ईज़ ऑफ ट्रैफिक में उनका ख्याल रखा जा रहा है। सो ये परसेप्शन भी एक ऐसा है जो यंग जनरेशन जो है वो देखती है, सोचती है, यंग, बड़े, बुजुर्ग, लेडीज़, हम सब देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। हमने तो बहुत समय रेलवे में गुजारे ही हैं। ऑफ कोर्स राजधानी का भी कोई जवाब नहीं है, राजधानी वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक उससे अच्छी, अगर इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो चलती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कहावत है, वो नेशंस के ऊपर ही है। वो नेशंस ग्रोथ नहीं कर सकते, वो स्टैग्नेट हो जाएंगे जहाँ चेंजेस नहीं होते हैं, जहाँ डेवलपमेंट नहीं होती या मॉडिफिकेशंस नहीं होते, बिकॉज दिस शुड रिमेन ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। और जिसको जितनी तेज़ी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उतनी तेज़ी से आप अपनी पब्लिक को भी फैसिलिटीज़ क्रिएट देते हो, और आपकी खुद की आंखों को भी अच्छा लगता है, समथिंग गुड हैज़ बीन डन। मैंने अश्विनी वैष्णव सर को एक वीडियो देखा था उनका, मैं एक रेलवे फैक्ट्री में वो थे, विद इंस्पेक्शन पे गए हुए थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता, और पत्रकार भी बहुत थे वहाँ। मैं तो उस फैक्ट्री को देख के मेरी आंखें खुली रह गई। इतनी बड़ी फैक्ट्री कब हमारे देश में बन गई भाई, कब? अगर मैं कुछ सच बोलूँ तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सच बोलने में भी बुरा नहीं है। मैं बहुत साल पहले RDSO गया था लखनऊ में। आई वॉज रियली, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। एनीवे, गॉन बाय इज़ गॉन बाय, उसका चर्चा करना कोई अब मतलब नहीं बनता है, बट इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग कि सरकारें तो बहुत पैसा खर्च करती हैं, ये तो है नहीं इसमें सरकार की गलती है, बहुत फंड देती हैं, बट मोटिवेशन के लिए, बेसिकली इट इज़ अ मोटिवेशन। ऊपर से मोटिवेशन है तो नीचे मोटिवेशन है, साथ में चेक्स एंड बैलेंसेस। अभी कभी रात को, आधी रात को, कभी 11 बजे अगर फ़ोन आ रहा है किसी का, आ रहा है, तो एवरीबॉडी चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसको बोलते हैं कंट्री ऑन द मूव। जो कंट्री रिमेन्स ऑन द मूव ऑलवेज, जहाँ कभी आप समझिए कि अंधेरा होता ही नहीं है, ये कहेंगे हम ऐसे कि 24 घंटे ही रोशनी रहती है, काम चलता रहता है, और आपका जो ब्रेन इमेजिनेशन काम करता रहता है, कीप थिंकिंग, कीप इम्प्रूविंग। ये सर अश्विनी वैष्णव में
मैंने अच्छी तरह देखा है। वो अपनी टीम के साथ भी बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने खुद भी एक दो चीज़ें बताई हैं कि हमने इसको कैसे चेंज किया, कैसे किया, सलाह की, फिर बाद में हमने कैसे मॉडिफाई किया। अभी जो वंदे भारत या उससे भी अच्छी ट्रेन्स आ रही हैं, आ भी गई हैं कुछ, मैंने अभी सफ़र नहीं किए हैं, तो वो हमारी कंट्री के रेपुटेशन को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं। लेकिन अगेन ईज़ ऑफ लिविंग, इसको बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग, टाइम सेविंग ट्रैवल। जो गाड़ी, हम वैष्णो देवी कई बार गए हैं, जो गाड़ी आपको दिल्ली से कटरा 8 घंटे 7 घंटे में पहुंचा दे, और आप मतलब ठीक है वो आप तो रुक गए, लेकिन जो आपसे एक दिन पहले गए थे वो आधे घंटे 2 घंटे उसके बाद उसी गाड़ी में वापस आ जाएं नेक्स्ट डे दर्शन कर आके, ये मेरे सपनों में तो ऐसी गाड़ी आई नहीं कभी भी। ऑफ कोर्स राजधानी भी है, लेकिन वो भी टाइम ज़्यादा लेती है। ये तो एक ऐसी गाड़ी है, कटरा तो मैंने एग्जांपल लिया, आप गए उतरे, आप शाम को दर्शन भी कर सकते हो आराम से, यू कैन हैव ए रेस्ट आल्सो, और अगले दिन दोपहर में वापस इसी गाड़ी में विद फुल रेस्ट। ये नहीं कि कोई हफड़ा दफड़ी है, भागा दौड़ी है, रश है तो रश है, वो अलग चीज़ है। ऐसे हर जगह शताब्दी से थोड़ा बेटर हो गई हैं ये। ऑफ कोर्स शताब्दी का अपना रोल था, अपना रोल है अभी भी, उससे थोड़ी बेटर फैसिलिटी में है। और मैंने बोला ये कंटिन्यूस मूव है। और सर अश्विनी वैष्णव इसमें अभी तक तो परफेक्ट मैं तो बोलूँगा 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स डिज़र्व करते हैं। अगली गवर्नमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, इनके क्या रोल होंगे, मुझे इतना तो पक्का भरोसा है कि इनको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये हमारे देश की ज़रूरत है, हमारे देश की तरक्की की ज़रूरत है। आज फिर मैं बात दोहरा रहा हूँ, आई डोंट एग्री विद 2047। मेरे यंग बॉयज़, मेरे यंग जनरेशन को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप 2040 से पाँव रखना शुरू कर दो यार, टूवर्ड्स टू बी ए डेवलप्ड नेशन। मतलब आप समझो उस दिन एक छोटा सा बोर्ड लग जाना चाहिए हमारी कंट्री के ऊपर, द इंडिया इज़ ए डेवलप्ड नेशन। 2047 तक तो जैसे बोलते हैं ना बल्ले बल्ले, अब गुजराती तो मुझे आती नहीं है, हिंदी पंजाबी में तो बल्ले बल्ले हम नहीं होंगे देखने के लिए, आई एम श्योर। बट डेफिनेटली 2047 तक तो हम बहुत विल बी फुल्ली डेवलप्ड नंबर 1 नेशन, नंबर 1। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। ओनली थिंग इज़ आप जो जनरेशन है ये ऐसे ऐसे फीचर ये सब देखते रहें। इससे आपको, आप गाड़ी तो बैठ गए, मैं एक एग्जांपल गाड़ी में आपने सर शेयर कर ली, देख लिया, लेकिन इसको पीछे कितनी एक्सरसाइज होती है बनाने में, चलाने में, करने में, और कौन कितनी कितनी मेहनत करता है। थोड़ा इसकी तरफ भी आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम क्यों नहीं नंबर 1 बहुत जल्दी बन सकते, बहुत जल्दी। अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ अगले 5 साल इस देश के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कंट्रीज़ में जो कुछ हो रहा है वो भी आप देखते रहिए। हमारा देश अभी तक बहुत सेफ़ है, ये सेफ़ हाथों में है।
और ग्रोइंग वेरी फास्ट। पास कोरोना तो ऐसी ग्रोथ इवन और अच्छी हो गई है। सो हम सब मिलके अगर थोड़ा सा भी योगदान करेंगे, नो डाउट ये सब आपके लिए है। ये भी ध्यान रखिए, आप ही इसका आनंद लेंगे, आप ही को अच्छा लगेगा। अच्छी सड़कें, अच्छी बिल्डिंग, अच्छे एयरपोर्ट्स, अच्छे स्टेशंस, अच्छे कंटेनर्स, अच्छे शेप्स आपको ही अच्छे लगेंगे। ये किसी और के लिए यहाँ कुछ थोड़ी बनने वाला है, सब इस देश के निवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर बोलूँगा देश के प्रबुद्ध नागरिक बनिए। वोटिंग वाले दिन छुट्टी मत करिए प्लीज़, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। जय श्री कृष्ण।